राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन रविवार। इस टाइम पे सुबह के 7:30 हो चुके हैं और आज है 15 अगस्त। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो काम मेरा हो चुका है, जो मतलब कि ये होता है कि बिल्कुल जरूरी काम होता है, यानी हमारा चाय पानी हो चुका है, बच्चों को दूध दे दिया है और वीडियो का भी काम मैंने अपना कर दिया। जो रंगीला हरियाणा चैनल पे जाएगी विलेज लाइफ के लिए, मैंने बनाई नहीं थी वीडियो कल, तो वो देखूंगी आज। अगर बन गई टाइम पर तो ठीक है, डाल दूंगी, वरना ये कल आएगी। राम राम जी, कैसे और हो आप सबका आपके अपने आराध्या मेरी हेल्प करेगी आज, बहुत सारी हेल्प कर देती है ये। जैसे चीजें नीचे से ऊपर लेकर के आनी, ऊपर से नीचे लेकर के जानी, झाड़ू भी लगा देती है ना। तो वीडियो का भी काम मैंने कर दिया है और जो बर्तन थे 2-4 वो भी साफ करके रख दिए हैं। बाकी तो अभी करने पड़ेंगे क्योंकि जो डिब्बे वगैरह ना मैं वो साफ करूंगी। बहुत बुरा हाल हो गया है, नीचे रखे हुए थे ये सारे। और जो सामान है एक बार वो बाहर निकालना है, फिर अच्छे से इसको क्लीन करके फिर सारा सामान धो करके रखूंगी। और सामान भी मंगवाया था मैंने, जो मतलब ग्रोसरी शॉपिंग है वो भी की थी थोड़ी बहुत, तो वो भी सामान डालना है। देखा ही नहीं है मैंने अभी तक, तो खोल करके क्या क्या लेकर के आए हैं। और फिर मैं आपको लास्ट में उसका तो जो किचन टूर है वो भी दूंगी, अच्छी तरह से किचन को सेट करके। और बताऊंगी भी आज इस वीडियो में कि कितना जो हमारा टोटल खर्च है वो हुआ है, यानी इसमें हमने जो काम करवाया है उसका। और जो ये स्लैब पर पत्थर लगा हुआ है इसके बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कैसा है, आपने यूज कर लिया। मैं नहीं बता पाई थी, तो आज किचन से रिलेटेड जो भी सवाल हैं आपके कमेंट आते हैं मेरे पास, तो उन सभी का रिप्लाई आज की इस वीडियो में मैं कर दूंगी, ठीक है। और बहुत सारी मेरे पास से ये भी कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ किचन दिखाओ, किचन दिखाओ। तो आज आप लोगों को पूरा जो किचन है वो दिख जाएगा अच्छे से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं ये जो सारा सामान है ना ये बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि उन्होंने काम किया था ना। ये देखिए पंखे पे इतनी ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा धूल है। और इनके ऊपर भी मतलब सारा ऐसे ही है, कहीं पे कोई सफाई है ही नहीं। सिंक वगैरह भी अच्छे से साफ करनी है। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अपना ये सामान लेकर के, जो कि मैंने इनसे मंगवाया था कल और ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको खोल करके रख देती हूँ, देख लेती हूँ क्या क्या लेकर के आए हैं। और साथ में मुझे विनेगर चाहिए था, क्योंकि जो किचन टॉवल हैं वो धोने हैं, तो उसमें मुझे विनेगर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सरसों का तेल मंगवाया है और ये जो बोतल है वो है विनेगर की, सिरका भी बोल देते हैं। और यहाँ पे ये है डिटोल का हैंड वॉश और कोलगेट, बुर्श, शैम्पू, पेंटिन का मंगवाया है मैंने, हार्पिक, लाइजोल। और ये है पॉन्ड्स का फेस वॉश और हल्दी है, जीरा है। बस जो सामान ख़त्म हो रखा था वही मैंने लिखा था, जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है वो भी मैंने नहीं मंगवाया। और बेसन, दाल, बस यही सारी चीज़ें हैं। और जो ये अब निकाल रही हूँ ये है सुख डिटॉक्स टी, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। क्या होता है, जो हमारे शरीर की बाहरी गंदगी होती है उसको तो हम नहा करके साफ़ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के जो अंदर की गंदगी है उसको साफ़ करने का ये काम करती है। क्योंकि आजकल जो जंक फूड है वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो इतनी आसानी से पचते नहीं हैं। तो ये हमारा जो भोजन है उसको पचाने में काफ़ी मदद करती है। और जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, सच में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 100% नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे बनाई गई है। जैसे काली इलायची है, लेमन ग्रास है, जावित्री है, इलायची है, लौंग पेपर है, और भी बहुत सारे इसमें मैं लगा दूंगी। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो अर्जुन की जो छाल होती है, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे बनाई गई है। और यहाँ पे ये जो पैकेजिंग दी गई है पूरी, ये आपकी 1 महीने तक आराम से जल जाती है। और इसके साथ में ये एक बहुत ही प्यारा सा जो बॉक्स है वो भी हमें फ्री में मिलता है। तो अब आ गए हैं किचन में। यहाँ पर पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था पहले ही, और अब उसके अंदर जो डिटर्जेंट पाउडर है वो डाल दिया है। और यहाँ पर मैं आपको विनेगर दिखा रही हूँ, सिरका भी हम बोल देते हैं। 40 रुपए की बोतल आ जाती है, काफ़ी महीनों तक, क्या मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है। तो इसमें थोड़ा सा विनेगर भी मैंने डाल दिया है। और अब जो किचन टॉवल हैं सारे बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, तो वो सारे डाल करके यहाँ पर डुबो दिए हैं। तो बस अब इनको मैं काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रखा रहने दूँगी और फिर इनको धो दूँगी। बहुत ही बिना मेहनत के, मतलब जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। ऐसा करने से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और चाहे जितने गंदे हों
और अब यहाँ पर इस पतीले में मैंने पानी ले लिया है और उसमें मैंने 2-3 चम्मच नमक डाल लिया था और जो नमक है उसको मैंने घोल लिया है पानी में अच्छी तरह से। अब मैं क्या करूँगी, ये जो सिंक है इसमें मैं इस पानी को डालूँगी, क्योंकि इसकी मैं सफाई नहीं कर पा रही थी अच्छे से, ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे बस इधर उधर आने जाने के चक्कर में। और एक फिर मन भी नहीं करता है ऐसे अगर कुछ काम चल रहा होता है, तो बहुत अजीब सी स्मेल इसके अंदर हो गई है। तो वो पानी डाल दिया है और अब यहाँ पे डाल दिया है मैंने खाने का जो सोडा होता है वो, और उसके ऊपर ऐसे डाल दिया है विनेगर। विनेगर डालते इसका रिएक्शन देखो, और इसको काफ़ी टाइम तक हम ऐसे ही रहने देंगे और फिर मैं इसमें एक पतीला गर्म पानी करके वो डाल दूँगी। और सच में ना बहुत ही असरदार तरीका है ये, आप करके देखें। अगर आपकी किचन में थोड़ी बहुत भी स्मेल आती है तो ज़रूर करें। तो जो किचन टॉवल है उनको मैं बाहर रख दूँगी। तो अब भी किचन में से सारा सामान निकाल देंगे जो भी रखा हुआ है। ये वैसे ये जो अलमारी है मेरे पास लकड़ी की उसमें रखा हुआ था, लेकिन एक दिन जल्दबाजी में हमने वहाँ से ये वैसे ही रख दिया था, बिल्कुल भी सफाई नहीं की, बस वैसे रख दिया था क्योंकि पता तो था भी सफाई तो करनी ही है। और वहाँ पर मुझे कपड़े रखने थे। और ये देखिए बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। सारा सामान मैंने 2-4 चीज़ें उठाई होंगी, सारा सामान इन्होंने उठा उठा करके रख दिया था। तो सामान सारा बाहर रख दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ऊपर से मैं लगी थी पहले छत, फिर दीवारें ऊपर से, फिर ये पंखा, रैक, फिर काउंटर टॉप, ऐसे सारी चीज़ें एक एक करके साफ़ कर दी थी। तो पहले सूखे कपड़े से इनको पोंछा, फिर गीले कपड़े से, और फिर जो मतलब सर्फ का जो कपड़ा होता है उससे, और फिर सूखे कपड़े से, और फिर कॉलिन से को साफ़ किया था। तो एक एक चीज़ कई कई बार साफ़ हुई है, लेकिन बहुत अच्छे से चमक गई थी। तो अब यहाँ पर काम करते करते लगाई थी भूख, और बाकी कुछ था नहीं, चाय पीने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी थी और गर्मी में वैसे काम पे लगे हुए थे। तो हमने सोचा कि चलो कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाई, पी, और उसके बाद फिर से हम अपने काम पर लग गए थे। और यहाँ पे जय भी लगा हुआ है साथ में, क्योंकि इसको हर काम करना होता है, देखता है ये ध्यान से पहले फिर करता है, बस इसको साथ में लगा रहना होता है। तो किचन को हमने अच्छे से क्लीन करके फिर नहाए और उसके बाद खाना खाया। और खाना खाने के बाद अब लगी हूँ मैं यहाँ पे जो किचन टॉवल मैंने डुबो करके रखे हुए थे उनको धोने के लिए। और किचन टॉवल धोने के बाद यहाँ पर जो बर्तन हैं वो धो रही हूँ। तो जो भी मेरे पास थे कंटेनर, कांच के बर्तन, कप, गिलास, जो भी हैं सारे, वो सारे मैं धुल धुल करके रख दूँगी। और ये मैंने आप लोगों को कुछ ही मिनटों में दिखा दिया लेकिन मेरे को पूरा दिन लग गया था इस काम में, क्योंकि हर चीज़ को अच्छे से क्लीन करके रखते हैं तो टाइम लगता ही है। राम राम जी। तो 3:30 हो चुके हैं और थोड़ी देर रेस्ट किया, बैठ गए थे, फ़ोन देखते रहे, क्योंकि लेट जाती तो फिर नींद आ जाती, और नींद आने के बाद तो बहुत सारा टाइम लग जाता, और फिर थकावट से भी हो जाती, फिर तो काम ही नहीं बनता कई देर तक तो। और अब बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया, मैं ये चाय बना रही हूँ। चाय पी करके दोबारा से फिर अपने काम पे लगेंगे। तो किचन वैसे तो साफ हो चुकी है पूरी, बस एक बार कॉलिन से और मैं इसको साफ करूँगी। नीचे से भी फर्श वगैरह अच्छे से धो दिया था, लेकिन फिर भी एक बार पोछा लगा दूंगी मैं, क्योंकि आ जा रहे हैं ना तो अंदर थोड़ा सा गंदा हो रहा है। और यहाँ पे ये सारे जो कांच के हैं कप, गिलास और जो डिब्बे हैं सामान के वो रखे हुए हैं इसमें भी, और जो बाकी बर्तन हैं वो बाहर रख रखे हैं, धो करके रख दिए थे। तो धोने का भी काम हो चुका है, बस अब मैं इसको सेट करूंगी सामान को चाय पीने के बाद। और यहाँ पे हमारी चाय में उबाल आ चुका है और मैं पीऊंगी इसमें गिलास बखोरा। बखोरा किस किस के यहाँ पे कहते हैं इसको बताना। हम तो गिलास ही कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कई जगह पे बखोरा कहते हैं। दादा भी बखोरा ही कहते हैं मम्मी। है बखोरा तो है। छालनी लगी बेटे, छालनी, छलनी, ऐसे ही होता है यार में ना, कई शब्द ऐसे ही बोले जाते हैं। कईयों को ये लगता है कि गलत बोल रहे हैं, है ना। तो चलो मम्मी दादी दादा चाय पियेंगे, बच्चों को दूध दे देंगे। उठा ले बेटा दूध अपना, भाई ना दे दे। और मम्मी किचन फिर अपना सामान सेट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे।
तो किचन अच्छे से साफ़ हो चुकी थी, बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए थे। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय पी। अब चाय पीने के बाद फिर लग गए। अब एक बार मैं इनको अच्छे से कॉलन से साफ़ करूँगी सभी चीज़ों को, और उसके बाद फिर जो सारा सामान है वो सेट कर दूँगी। तो न्यूज़पेपर लगा करके जो रैक थी उनमें मैंने सारा सामान सेट किया। इस काम में भी मुझे बहुत सारा टाइम लग गया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो क्लीन करनी रहती थी, तो वो भी क्लीन की। राम राम जी। तो किचन पूरी तरह से नीट एंड क्लीन सेट हो चुकी है, और अब मैं आपको किचन का जो टूर है वो दूंगी, और जो भी आपके सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब दूंगी। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और वीडियो को ना लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो यहाँ पे फ्रीज रखा हुआ है, अभी इसका जो कवर है वो लगाना रहता है, लगाऊंगी मैं बाद में। बस यहाँ पे एक जो बास्केट है वो रखी हुई है, कुछ भी फ्रूट सब्जियां इसमें हम रख देते हैं। एक जो ये गुलदस्ता सा है वो मैंने रख दिया है। और इस साइड हम आते हैं, यहाँ पे बस ये कमांड हुक लगा रखे हैं मैंने। आप कहीं पे भी आसानी से चिपका सकते हैं अगर आपको किले वगैरह ना लगानी हो दीवार में। और बस ये कुछ लगा दिए हैं झरने चिमटे और जो छलनी वगैरह है। यहाँ पे ये टॉवल रिंग है, तो ये जो टॉवल है वो हैंग कर दिया है, और ये भी हमारी किचन से मैच करता हुआ है, क्योंकि जो हमारी किचन है ना उसका हमने ये जो रखा है थीम वो है व्हाइट और ग्रे। देख सकते हो आप लोग, व्हाइट और ग्रे मैंने करवाई है, क्योंकि मुझे जो हरे लाल पीले कलर है वो पसंद नहीं है, तो मैं लाइट कलर ही ज्यादा पसंद करती हूँ। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर ये इस तरह से एक रैक बना हुआ है, इसमें मैंने अपने सारा जो भी होती हैं दालें और चने जो भी होते हैं हमारे मतलब की सामान वो सारा रख दिया है। यहाँ पे चीनी है, चाय पत्ती है, बेसन, दाल, सेवइयाँ, मखाने, मतलब चाय से रिलेटेड जो सामान है ना, ये नमकीन रखी हुई है, तो ये रख दिया है यहाँ पे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे ये जो जग है वो रख दिए हैं, क्योंकि जग ना तो नीचे आ रहे थे जहाँ पे हमने बर्तन के वो लगवाए हैं, और ना उस रैक में आ रहे थे, तो यहाँ पे रख दिए मैंने अपने जो जग है सारे। और वो बच्चों के जो 2 दूध पीने के हैं, और 2 एक्स्ट्रा जो कप हमारे पास वो रख दिए। यहाँ से मसाले से ले लेते हैं, जैसे जो चीनी पत्ती है ना उसकी जरूरत पड़ती रहती है, तो वो। और यहाँ पे मैं आसानी से सब्जी बनाते टाइम पे घी और जो मसाले डालने हैं वो निकाल सकूं, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिए, घी रख दिया है, और लंच बॉक्स रखे हुए हैं वहां पे। ठीक है, तो अब आती है इसकी बारी। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे जो गिलास हैं और कप हैं वो रखे हैं, देख सकते हो आप लोग। और ऊपर जो कांच के बाउल हैं और जो छोटे छोटे से मेरे पास कांच के कंटेनर हैं वो रखे हुए हैं, और एक जो चॉपर है वो रखा हुआ है। और यहाँ पे अब इसके बाद ये आता है, हमने पहले ही लगवा रखा था लेकिन इसको कवर करवा लिया है। तो यहाँ पे ये ट्रे और ये जो छलनी ये सारा सामान है। यहाँ पे चीनी मिट्टी की प्लेटें हैं, सारे गिलास हैं, यहाँ पे रोटियां और चाय का जो पतीला होता है वो है। अब आता है हमारा काउंटर टॉप। तो इसको मैंने खाली रखा है, ज्यादा मतलब कि भरा भरा सा नहीं किया। पानी की जो हमारी है क्या बोलते हैं इसको, रखी हुई है, और इसमें सारे जो किचन टॉवल है वो रख दिए हैं मैंने, ताकि जरूरत पड़े मुझे तभी मैं आसानी से ले लूं। तो देखिए ऐसे तय लगा करके सारे रख दिए हैं। और ये है हमारा गैस चूल्हा, इसके लिए भी काफी सारे कमेंट आते हैं। ये प्रेस्टीज का है, ये देखिए, और इसका जो रेट है वो है 4,500 रुपये, यानी 4500 का ये आया था पूरा। वैसे तो देखिए इसमें भी मतलब जो होते हैं ना ग्लास के आते हैं, सेम ही होते हैं, और बोल भी रहे थे वो कि सेम ही काम करेंगे, पर जो कंपनी है ना उसका फर्क होता है। तो वैसे ये 2.5-3 में भी आ जाता है आराम से। ठीक है, तो हमने कंपनी का लिया है इसलिए ये हमें 4,500 का पड़ा है। और यहाँ पे बस एक जो मैट है वो रख दिया है, क्योंकि 2 मैट मैंने फ्रिज में लगाए हैं, ये एक मेरे पास एक्स्ट्रा था तो ये रख दिया। और यहाँ पे खाना बनाते टाइम जो मैट रखती हूँ वो मेरा मिला नहीं, वो ऐसा ही है ग्रे कलर का, तो वो फिर ढूंढूंगी मिलेगा। और यहाँ पे इसमें मैंने सौंफ और जो मिश्री है वो डाल करके रख दिए। हम अचार भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये जो
चम्मच वगैरह वो रखी गई है, उसमें जो बड़े चम्मच होते हैं या फिर जो स्पैचुला वगैरह होते हैं वो रख दिए हैं। और जो ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये रख दिया, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे। और इसमें जो घी है वो डाल करके रखेंगे हम। ऑयल की बोतल है वो रखी हुई है। और इसका जो लिंक मांग रहे हैं, बोतल मेरे पास थी घर पे ही, ये जो लिंक मांग रहे हैं वो लिंक आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हैं, व्हाट्सएप पे भी लोगों ने पूछा है कि आप इसका लिंक दे दें, हम भूल जाते हैं, लेकिन आज हम पक्का इसका जो लिंक है ना वो डाल देंगे। तो जिसको भी चाहिए आप लोग वहां से जाकर के चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये एक जो मटकी है वो रखी हुई है, इसमें हम अपना जो दही जमाने का काम है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये खाली स्पेस छोड़ दिया है, बर्तन वगैरह हमें साफ करके रखने हो। और यहाँ पे भी खाली स्पेस छोड़ा गया है ताकि खाना बनाते समय हमें कोई भी दिक्कत ना हो। और ऊपर मैंने अपना जो मनी प्लांट है वो रख दिया है, एक जो बर्नी है वो रखी हुई है, ये देखिए काफी सुंदर लग रहा है मनी प्लांट। काफी सारे प्लांट्स और मैं रखूंगी छोटे छोटे, जैसे ऐसे मेरे पास कप रखे हुए हैं जो थोड़े बहुत ना टूट गए हैं, तो इनमें भी मैं मनी प्लांट लगा करके रखूंगी, लेकर के आने हैं मुझे, तो फिर मैं लगाऊंगी कटिंग। 2-3 मनी प्लांट और मैं यहाँ पे रखूंगी किचन में, और बाहर की जो साइड बनवाई हुई है हमने रखने की वहां पे भी रखेंगे। तो अभी कुछ चीजें रहती है, लेकिन आप लोग बोल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए इस रैक में सारे जो केटली है, डोलू है और जो मिक्सी का सामान है वो रख दिया है। मिक्सी के जो जग है, मिक्सी है, और इस मिक्सी को साफ करने में मेरी बहुत मेहनत लगी, क्योंकि नीचे ना इस पे धूल मिट्टी इतनी, और साफ करना थोड़ा सा मुश्किल था, पर मैंने की काफी टाइम लगा करके। यहाँ पे जो मेरे जो कंटेनर बच गए थे, ऊपर नहीं आए थे, वो मैंने रख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बस मिट्टी की मेरे पास 2-3 और है वो रखी हुई है, वो मैं लेके आऊंगी नीचे से सब्जी बनाने के लिए, तो वो रखूंगी। और जो बाउल है वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये जो सामने खाली स्पेस है, ये है जो आटे की टंकी आएगी अभी वो नीचे ही है, और जो बाल्टी, पतीली, कढ़ाई वो सारे मैंने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब ये प्लेट का है, जो छोटी प्लेट है, पर अभी आई नहीं है, कुछ प्लेट नीचे है अभी हमारे, वो मैं लेकर के आऊंगी। और इसमें जो बड़ी प्लेट है वो है, तो ये भी नीचे है अभी। और इसमें जो बड़े गिलास और जो बाउल है वो रख दिए मैंने। और ये है थाली के लिए, तो इसमें थाली रखी हुई है। तो ये था मेरा जो किचन टूर है वो। और 2 चीजों के लिए और कमेंट आ रहे हैं, तो हमने जो ये काम करवाया है, मतलब ये रैक बनवाई हमने, इसके लिए कि कितना खर्चा आया है, तो मैं बता देती हूँ। अगर हम टोटली खर्च हमारा बताएं तो 60,000 के लगभग है, ठीक है। तो 60,000 खर्च आया है। इसके ऊपर जो हमने बाद में लकड़ी का काम करवाया मैं उसकी बात कर रही हूँ। और एक इसके लिए मेरे पास कमेंट आते हैं कि जो नैनो वाइट है वो कैसा रहता है, आपने यूज कर लिया बताना। तो बहुत अच्छा रहता है। और 3 उसमें ये आता है, नैनो आता है, ग्रेनाइट आता है, और एक क्वार्टज पता नहीं क्या आता है। तो ये जो बीच का होता है क्वार्टज, इससे भी महंगा आता है, लेकिन ग्रेनाइट से काफी महंगा पड़ जाता है, पर अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैंने लगवाया ना तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि इसके ऊपर हल्दी के वगैरह निशान पड़ जाएंगे, तो हल्दी इसके ऊपर ना चींटियां हो गई थी, हल्दी इसके ऊपर पूरी तरह से फैला दी थी, कहीं पे भी इस पे हल्दी के निशान नहीं है, बिल्कुल आसानी से साफ हो जाते हैं। हाँ, पर एक ध्यान आप जरूर रखें, कोई भी भारी बर्तन होता है ना, जैसे मेरी माँ ने वो रख दी थी यहाँ पे लोहे की जो कुंडी होती है जिसमें हम चूरमा वगैरह फिर कुछ चीजें कूटते हैं, और उसको फिर हम ऐसे सरका देते हैं ना तो निशान पड़ जाते हैं, वो आप कभी भी ना करें। या फिर मिस्त्रियों ने जैसे जो ड्रिल मशीन है वो रख दी थी यहाँ पे, तो थोड़ा सा निशान हो गया है ड्रिल मशीन का, ठीक है। भारी बर्तन रख करके हम उसको ऐसे सरका दें तो निशान पड़ जाता है, बाकी कोई निशान नहीं पड़ता। बढ़िया है, बिल्कुल साफ करके रखें और अच्छा रहता है, ठीक है। तो सारी जो चीजें हैं वो मैंने आपको दिखा दी, सारे जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर कोई और है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये किचन जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।